हेलो सभी भाइयों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। जय जय श्री राम, जय जय बुंदेलखंड। मैं रामजी राजपूत जराखर आपके सामने समक्ष हूँ। पता नहीं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आप सभी से बात चल रही थी और अचानक कट चुकी थी। मैं पुनः आपके सामने समक्ष हूँ, क्योंकि जब मेरे पास मुद्दा गर्म होता है तो मैं भी गर्म होता हूँ। जितने लोग पुनः मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आप सभी जुड़ने के लिए। आप सभी जो भी लोग आ रहे हैं मेरे समक्ष आए, जय जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। बात चल रही थी रसिया यूक्रेन पर। मैं सभी आप लोगों से, इंडियन वासियों से, भारतीय वासियों से गुजारिश करता हूं कि आप भावनाओं में मत बहिए, क्योंकि भारत के लोग, मैं हमेशा कहता हूं, दिलदार ज्यादा होते हैं। दिलदार ज्यादा होते हैं भारत के लोग। उनके अंदर जज्बात और भावनाएं ज्यादा होती हैं। वो किसी के दयावान होते हैं। आज यूक्रेन पर युद्ध चल रहा है तो उनका दिल पिघल रहा है हमारे भारतीयों का कि युद्ध को रोक देना चाहिए। बिल्कुल रोक देना चाहिए, क्योंकि नागरिक कहीं के भी हो, नागरिक नागरिक है। उसकी किसी भी प्रकार से मृत्यु नहीं होना चाहिए व्यर्थ। आज चल रहा है, लेकिन एक बात आप और जानते हैं, इसमें साजिश चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मुझे साजिश लग रही है, किसी को लग रही हो चाहे न लग रही है, नाटो संगठन, अमेरिका संगठन। अमेरिका की तो हमेशा वही साजिश रहती है जिस प्रकार चीन की। चीन जिस प्रकार पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत से जीतना चाहता है या भारत पर कब्जा करना चाहता है, उसी कारण अमेरिका ने यूक्रेन को मोहरा बना दिया है। चढ़ जा बेटा सूली में, भला करेंगे राम। आगे तो उसको लड़का दिया, आप पीछे हट गया। हम मशीनें देंगे, पैसा देंगे, आप युद्ध में कूदिए, ये करिए, वो करिए, लेकिन हम अपने नागरिक नहीं भेजेंगे। भाई मशीनें आपकी कौन चलाएगा वहां पर? तोपे कौन चलाएगा जब नागरिक नहीं रहेंगे वहां पर? जेलस की साहब भी दम नहीं लिए हुए हैं, क्योंकि यूथ है वो, तो अभी उनके अंदर गर्मी है, वो भी सेना के साथ लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रत्येक राष्ट्रपति का और राष्ट्राध्यक्ष का ही कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन आप भावना मत बहिए। मेरा मानना है कि हमेशा रूस ने भारत का साथ दिया है। जब किसी ने भारत का साथ नहीं दिया, रूस ने दिया है। मैंने आपको बताया 20 फरवरी 1957 कश्मीर मुद्दा, रूस ने भारत के लिए वीटो पावर लगाया। रूस ने अकेले दम भारत के लिए 7 बार वीटो पावर लगाया है। 1961 कश्मीर, गोवा, दमन द्वीप पर वीटो पावर, जब यहां हाथ हवा मचा हुआ था। 1961, 1971 पुनः कश्मीर मुद्दे पर वीटो पावर भारत के समर्थन में सिर्फ रूस ने लगाया है। 1971 में दोबारा वीटो पावर, जो पाकिस्तानी सेना युद्ध विराम को लेकर वीटो पावर लगाया है। वीटो पावर सिर्फ रूस ने भारत के समर्थन में लगाया है। जब आज रूस को अलग थलग किया जा रहा है पूरे संसार में, आपको मानना पड़ेगा ये बात। यूक्रेन के साथ सामने समर्थन में लोग हो चाहे ना हो, लेकिन कानून नियमों के साथ उसके साथ समर्थन में है सभी लोग। जबकि रूस पूरे संसार में आज अलग थलग हो रहा है। इसमें साजिश अमेरिका की है। अमेरिका कभी किसी का नहीं हुआ है। उसका एक ही मानना रहता है, हमेशा शक्तिशाली रहूं, सर्वशक्तिमानी रहूं, सर्वज्ञाता रहूं, सर्व संयुक्त राष्ट्र ही रहूं मैं। मेरे ही नीचे रहे जो भी लोग रहे। चढ़ा दिया उसको चने के पेड़े पर यूक्रेन पर, भगा तब युद्ध चल रहा है। अब मोदी जी असमंजस में है। मोदी जी क्या करें? हमारे बच्चे वहां पर जो फंसे हुए हैं 20,000 22,000। अब मोदी, भारत सरकार बहुत अच्छा काम इस प्रकार कर रही है। भारत सरकार तो इसको लेकर बच्चे आ रहे हैं। अब बेचारा से असमंजस में है, क्योंकि रूस ने हमेशा समर्थन दिया है और वो बेचारा रूस के साथ भी नहीं हो पा रहा है, युद्ध के लिए भी नहीं रोक पा रहा है। नहीं तो भारत कुछ ना कुछ करता। अब भारत की तो वही कहानी है जिस प्रकार पथरे तरे व्यक्ति की उंगली दबी होती है, निकालना भी है, काम भी निकालना है। अब बच्चे भी फंसे। हमारी एक तो शिक्षा पद्धति, मैं पुनः शिक्षा पद्धति पे आता हूं। सन 1947 से लेकर आज तक शिक्षा मंत्री अच्छा मिला ही नहीं है भारत देश को केंद्र में। इसलिए हमारे बच्चों को विदेश से डिग्री कर रहे हैं। उद्योगपतियों के लड़के, पैसा वाले के जाते हैं विदेशों से डिग्री लेते आते हैं। यहाँ पर एमबीबीएस नीट नहीं निकाल पाते हैं, वहां से डिग्री लेकर आ जाते हैं। हम उस यूनिवर्सिटी के टॉपर या उस यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस IIT किए हुए हैं। यहाँ हिंदुस्तान में उनकी हाय तौबा हो जाती है। वहां पर विदेशों में जनसंख्या कम होती है, सीटें ज्यादा होती हैं, एडमिशन होते हैं। जिस प्रकार यहां पर बीएड करना आसान है, उसी प्रकार विदेशों में अब कुछ लोगों को बुरा लगेगा जो मैं कह रहा हूं। हकीकत तो हकीकत है। अब वहां जिस प्रकार अपने क्षेत्र में बीएड हो जाता है, उसी प्रकार वहां पर बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हो जाती हैं। आज रूस अलग थलग हो रहा है, उसको भी मान जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ भी कोई नहीं जा पा रहा है। और यूक्रेन को भी मान जाना चाहिए, उसके साथ भी सामने तो कोई नहीं आ रहा है लड़ने के लिए। पीठ पीछे हम इतने करोड़ का दान कर रहे हैं, हम इतने तोपे दे रहे हैं, हम इतने हथियार दे रहे हैं, हम इतने ड्रोन दे रहे हैं, लेकिन सामने तो कोई आ नहीं रहा है।
ये तुम तो एक राष्ट्रपति जी हैं, आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आपके अंदर यंग पावर है, जेलसी के साथ आप लड़िए, बिल्कुल लड़िए, लेकिन आम जनता का क्या है? वो तो मर रही है ना, आर्मी के जवान तो मर रहे हैं, आप तो साथ जा रहे हैं, मर थोड़ी रहे हैं, आपके बच्चे थोड़ी मर रहे हैं, मरने वाले मर रहे हैं यार। इंडियावासी क्या करे? इंडियावासी मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह, क्योंकि आपने रूस यूक्रेन ने हमेशा भारत के खिलाफ वोट दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, जबकि भारत को स्थायी सदस्यता में रही है तो यूक्रेन ने विपक्ष में वोट दिया, कश्मीर मुद्दे पर विपक्ष में यूक्रेन ने वोट दिया, भारत के खिलाफ हमेशा विपक्ष वोट दिया है। अमेरिका ने जिस प्रकार यूक्रेन को अपने कंधे पर बंदूक चला रहा है, इसी प्रकार यूक्रेन भारत के कंधे पर बंदूक चलाना चाहता है, जबकि पुतिन ने कहा है हम अपने सैनिकों को, हम अपने भारतीय लड़कों को अपने सैनिकों के द्वारा सुरक्षित पहुंचाना चाहते हैं, भारत पहुंचाना चाहते हैं, हम अपने विमान से भी पहुंचाने के लिए तैयार हैं, जबकि यूक्रेनी सेना भारतीय लड़कों का किडनैप कर रही है और अन्य विदेशी नागरिकों का भी। वे उन सैनिकों को प्लस भारतीय जनता का प्लस अन्य देशों की जनता का बंदूक चला रहे हैं, उनके कंधे पर उनका शिकार कर रहे हैं ऐसे टाइम पर, क्योंकि नागरिक तो भागेंगे, देश छोड़कर युद्ध चल रहा है तो जो उनको भी नहीं जाने दे रहे हैं, उनको किडनैप किए हुए हैं। इसमें यूक्रेन की साजिश है अन्य देशों की, ना कि पुतिन की। पुतिन तो भारतीय नागरिकों को इंडियन, कल मैं टीवी देख रहा था तो एक संवाददाता कह रहा था यहां पर इंडियन कहने से बहुत अच्छा हमको पुनर्बलन मिलता है। मैं एक आपने देखा होगा आज तक में जब रूसी सैनिक ने बंदूक तान दी थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं इंडियन हूं, जर्नलिस्ट हूं, तो उसको छोड़ दिया गया था। इतनी यहां पर पावर चल रही है इंडियन को लेकर। संयुक्त राष्ट्र संघ में मोदी जी ने कितना अच्छा नेतृत्व काम किया कर रहे हैं। मेरा मानना तो रूस के साथ जाना चाहिए, भावनाओं में मत बहिए आप सभी लोग, क्योंकि रूस ने साथ दिया है। जब कभी भारत के ऊपर मार पड़ेगी तो चीन, अमेरिका तो कभी नहीं आएगा, आप ये बात नोट कर लेना, अमेरिका कभी समर्थन में नहीं आएगा, रूस ही आएगा, ये बात आप भी जानते हैं। क्योंकि चीन तो पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक चलाएगा, जिस प्रकार चीन पाकिस्तान को होलकार देता है बाद में पीछे हट जाता है, इसी प्रकार अमेरिका ने यूक्रेन को होलकार रख दिया, अब अमेरिका पीछे हट गया, यूक्रेन देश बर्बाद हो रहा है। जबकि इस संयुक्त राष्ट्र की या अमेरिका की यही साजिश है, यूक्रेन बर्बाद हो, यूक्रेन और रूस का 1 मिनट का 100 करोड़ रुपया खर्च है, यानी कि 24 घंटे का 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च है। रूस अर्थव्यवस्था से कमजोर हो जाएगा, जो उछल रहा है उछलने की शक्ति भी कम हो जाएगी और बर्बाद होगा यूक्रेन। हमको क्या लेना देना, हम तो बॉस रहेंगे। हमसे जो शक्ति रूस में अभी लड़ने की है, अमेरिका सोच रहा है, तो फिर वो हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि यूक्रेन के चक्कर में वो अर्थ से बहुत कमजोर हो जाएगा। हकीकत है ये पूर्णतः साजिश। नाटो अब क्यों नहीं आ रहा है, नाटो लड़े ना, दान देने से क्या होता है यार, हथियार कौन देगा उनके लिए, हथियार दे रहे तो नागरिक कौन चलाएगा वहां पर जब कोई लड़ने के लिए नहीं है। जितने लोग जुड़ पा रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजेश राजपूत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राज राजपूत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अशोक सिंह राजपूत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुकेश भैया जयसारी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रिय मित्र नेसू भैया जराकर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जितने मानवेंद्र भैया खेड़ा सलाजी छोटे भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से, आप जो मेरी टीम है, आपसे जो पुनर्बलन मिलता है मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा विचार आप सभी को खुला समर्थन करता हूं, क्योंकि सच्चाई कहने में कोई नहीं है। मैंने हमेशा कहा है रूस भारत का मित्र रहा है, रूस ने मैंने आपको बता दिया, और भारत के लिए 7 बार अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया है, उसमें से 1971 में सिर्फ भारत के लिए 3 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने किया कभी क्या? जॉन बाइडेन क्या है, इससे अच्छा तो काम डोनाल्ड ट्रंप करते थे यार। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बाइडेन को बेवकूफ बताया, बेवकूफ देहाती सब बेवकूफ कहा है। जितने लोग मेरे जुड़ पा रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। रामेंद्र भैया क्या कह रहे हैं, अब कौन समझाए रूस लोगों को, यूक्रेनी वालों को? बिल्कुल हमारे आप, एक तो हम लोगों को काम भी निकालना है, मैंने बताया ना, अब बच्चे भी वहां पर फंसे हुए हैं, अब मिनिस्टर भी वहां पर लग चुके हैं। बहुत बढ़िया, मोदी जी ने काम तो अच्छा दिया, तुम भी जाओ, तुम भी लेकर आओ, मिनिस्टर बना दिया जाता है ना सेंटर पर, तो कुछ तो करना पड़ेगा। सैनिक भी आ रहे हैं, जबकि इंडियन युवा आ रहे हैं, और यूक्रेन की इसमें साजिश है, वो बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, शोषण यूक्रेनी के द्वारा किया जा रहा है, ना कि अमेरिका के द्वारा। आनंद भैया बहुत बहुत धन्यवाद, गजब बिरदर बहुत बहुत धन्यवाद, विकास यादव बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हरिकिशन सिंह लोधी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, वीरेंद्र राजपूत भैया कुसमिलिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं उनका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम मानवेंद्र भैया, जय जय श्री राम। मेरी बात आज यहीं पर थी, एक हमारी शिक्षा पद्धति है। अब आम आदमी तो विदेश जा नहीं सकते, जाएगा तो सक्षम, वहां से डिग्री ले लेते हैं ये लोग, यहाँ डॉक्टर बन जाते हैं, यहाँ पर IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मास्टर बैचलर ऑफ सर्जरी की डिग्री ले लेते हैं, यहाँ डॉक्टर बनते हैं। अब चिल्लाते हैं, अब रूस पाकिस्तान ने छोड़ दिया अपने बच्चों को, निपटो अब, हम नहीं जानते, हमारे पास नहीं है इतना धन कि हम लेके आए। जबकि मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी कि दोगुना किराया किया जा रहा है, आप सब मुफ्त में आ रहे हैं बच्चे, बेहतर रिस्क के साथ मुफ्त में आ रहे हैं, रिस्क भी है लेकिन भारतीय सेना लेकर आ रही है, मुफ्त में आ रहे हैं बच्चे। अब
फिर भी विपक्ष को कहीं ना कहीं, विपक्ष का काम है सिर्फ भारत में ही कहानी है कि मुद्दा मिलना चाहिए विपक्ष को सिर्फ। अरे यार विपक्ष छोड़ो, पता नहीं अब दोबारा इंटरनेशनल होने वाला है बार, तो क्या होगा, तृतीय विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा, तुम रहोगे हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ऐसे में राष्ट्र के साथ आओ यार, उनके खिलाफ इंकलाब जिंदाबाद बोलो। क्या जिंदगी, क्या जन किया, क्या नहीं है। परमाणु बम बनता है तो दुनिया की प्रकृति नष्ट हो सकती है, फिर भी साला विरोध दिखाई दे रहा है। ये मालूम नहीं है साला 2 दिन बाद क्या होना है, फिर भी साला विरोध दिखाई दे रहा है। जितने लोग मेरे साथ जुड़ पा रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक भैया लिख रहे हैं अब तो बहुत दूर रहा है था नाटो के ऊपर यूक्रेन। हाँ बहुत अच्छी बात है, आप जितने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। मेरा मानना यहीं पर है कि भैया रूस भारत का दोस्त है, मित्र है, हमें दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। ऐसा ना, हम मानते हैं पुतिन जी से बात हुई है, मोदी जी की 2 बार हुई है, 3 बार हुई है, लेकिन एक प्रधानमंत्री के कहने से, वो एक इंटरनेशनल व्यक्तित्व है उसका, पुतिन का, कैसे मान सकते हो। उन्होंने कहा है आपको अपने बच्चे चाहिए, हम बच्चे पहुंचाने के लिए अपनी भी सेना लगाने के लिए आ रहे हैं, अपना प्लेन से पहुंचा देंगे इंडिया। इतनी हेल्प कर रहा है, क्या कर सकता है मोदी जी। संयुक्त राष्ट्र के स्थायी अध्यक्ष थोड़ी, अमेरिका क्यों नहीं ले रहा है एकदम से। ये क्या है, हमने ये संगठन, हमने ये सदस्यता कर दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, इस पर प्रतिबंध लगा दिया, ये तो समाप्त होने के बाद 4 दिन में सब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे भैया, पुनः फिर मिल जाएंगे, आप सभी जानते हैं। ये तो वही कहानी होती है कि तुरंत फॉर्मेलिटी कर देना, औपचारिकता अपनाई जा रही है। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय जय श्री राम, जय जय बुंदेलखंड, हिंदुस्तान जिंदाबाद।